हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसटीएल हायरार्की क्या होता है। एसटीएल हायरार्की के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में इससे पुरानी वीडियो में देख चुके हैं, बट आज की वीडियो में हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे सीक्वेंशियल कंटेनर्स क्या होते हैं, हमारे अडॉप्टिव कंटेनर्स कौन से होते हैं, हमारे जो एसोसिएटिव कंटेनर्स हैं वो कौन से होते हैं, एल्गोरिदम आइटरेटर को डिटेल में देखेंगे कि किस किस टाइप के होते हैं, जिससे कि आपके इंटरव्यूज़ में भी थोड़ी हेल्प होगी, जिससे कि आपको एसटीएल की कंप्लीट हायरार्की के बारे में नॉलेज हो जाएगी। हम उसके बाद इस वीडियो के बाद ये सारे जो कंटेनर्स हैं एक एक करके डेप्थ में विद कोड डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ एसटीएल। सो एसटीएल क्या होता है? एसटीएल होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। हम पहली वीडियो में भी देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इनिशियली हमारा जो एसटीएल है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला होता है कंटेनर्स, दूसरा होता है हमारे पास आइटरेटर और तीसरा क्या होता है हमारे पास? एल्गोरिदम। अगर हम कंटेनर को भी फर्दर डिवाइड करें तो ये भी हमारे 3 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा? सीक्वेंशियल कंटेनर। सीक्वेंशियल कंटेनर कौन से होते हैं मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा। दूसरे टाइप का कंटेनर कौन सा होता है? हमारा एसोसिएटिव कंटेनर। थर्ड होता है हमारा कंटेनर अडॉप्टर, राइट। ऐसे ही हम आगे जाके अगर हम डिस्कस करें सीक्वेंशियल कंटेनर क्या होता है, तो सीक्वेंशियल कंटेनर में कुछ नहीं, अगर हमें कोई डेटा है वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में एक्सेस करना है, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना है, या हमें किसी आइटरेटर के थ्रू उसको एक्सेस करना है, तो उसको सीक्वेंशियल कंटेनर बोलते हैं। जहाँ पे आप डेटा जंप नहीं कर सकते, उसमें कोई एसोसिएटिव रूल नहीं है, बाकी इंडेक्स से आइटरेटर से उसको एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एरे हुआ, जैसे हमारा लिस्ट हुआ, या फिर वेक्टर हुआ। हमारे जो एसोसिएटिव कंटेनर होते हैं ऑन दी अदर हैंड वो क्या होते हैं? वहाँ पे जो हमारा डेटा होता है वो एक दूसरे से एसोसिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेट में कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हमारी यूनिक वैल्यू स्टोर होंगी, तो वहाँ पे डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। आप चाहे कितना भी डेटा स्टोर कर लो लेकिन उसमें यूनिक एलिमेंट ही स्टोर होंगे। मैप है ऑन दी अदर हैंड, आप वहाँ पे की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करना है कहीं, तो हम उसको उस डेटा से सर्च नहीं करते हैं, उसकी की से सर्च करते हैं। तो हम हमारी जो उसके एसोसिएटिव की है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, मैप। ऐसे ही हमारे पास मल्टी सेट और मल्टी मैप भी होते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर कि एसोसिएटिव कंटेनर्स की कैटेगरी में मल्टी सेट एंड मल्टी मैप भी आते हैं। ऐसे ही हमारे कंटेनर अडॉप्टर होते हैं। कंटेनर अडॉप्टर में बहुत वेल नोन हमारे जो कंटेनर हैं वो आते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्टैक एंड क्यू। यहाँ पे जो डेटा होता है वो ऐसा नहीं है आप इंडेक्स एक्सेस कर सको। जो अडॉप्टिव कंटेनर्स के कंटेनर अडॉप्टर होते हैं, इनका मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर एंड से डेटा इंसर्ट करेंगे और एक किसी पर्टिकुलर एंड से डेटा पॉप करेंगे। जैसे स्टैक के केस में आप लीफो यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आपने इस स्टैक से किसी भी स्टैक से एलिमेंट डिलीट करना है, ऑल्दो आपने इंसर्ट किसी और ऑर्डर में किया था, लेकिन जो डिलीट होगा वो सबसे टॉप वाले एलिमेंट होगा या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट एलिमेंट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू में हमारा जो डेटा इंसर्ट होता है और डिलीट होता है उसका फैशन अलग है। उसमें एक एंड से डेटा केवल इंसर्ट होता है और दूसरे से पॉप होता है। स्टैक के थोड़ा अपोजिट है। तो क्यू में अगर हम देखें तो फीफो फॉलो होता है। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप एलिमेंट ग्रो करते जाइए, लेकिन अगर आपने लास्ट सबसे पहले कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो सबसे पहला एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ था वो करना पड़ेगा, तो वहाँ पे फीफो फॉलो होता है। ऐसे ही हमारा आइटरेटर होते हैं। जितने भी ये कंटेनर हैं इन्हीं के एसोसिएटिव हमारे पास आइटरेटर होते हैं। लेट्स से एरे आइटरेटर है, तो आइटरेटर किस जगह यूज होता है? जब हमें एक नोड से दूसरी नोड पे जाना होगा, या हम इसको सिंपली बोल सकते हैं एसटीएल के अंदर जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है उसको आइटरेटर बोलते हैं। तो एरे के पास खुद का आइटरेटर होता है। अगर आप जैसे लिस्ट यूज कर रहे हैं तो लिस्ट के पास अपना होगा, वेक्टर के पास अपना होगा, सेट के पास अपना होगा, मैप के पास अपना होगा, और बाकी स्टैक क्यू के पास अपने आइटरेटर की इतनी जरूरत नहीं होती है। बाकी क्यों नहीं होती ये मैं आपको डिटेल में आने वाली जो स्टैक और क्यू की वीडियोस हैं उनमें बताऊंगा कि क्यों हमें स्टैक और क्यू के एलिमेंट एक्सेस करने के लिए आइटरेटर की जरूरत नहीं है। अब हमारी एल्गोरिदम एक थर्ड कैटेगरी आती है हमारी एसटीएल के अंदर। एल्गोरिदम या इसको फंक्शंस भी बोलते हैं। अगर हमारे पास कौन कौन से ऐसे एल्गोरिदम है, क्योंकि देखो एसटीएल इवेंचुअली हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें बॉयलर प्लेट कोड ना लिखना पड़े। तो अगर हम सबसे पहले कंटेनर के अंदर सीक्वेंशियल कंटेनर के अंदर एरे की भी बात करें तो उसके पास अपने प्रीडिफाइंड फंक्शन है, लिस्ट के पास भी अपने प्रीडिफाइंड फंक्शन है, वेक्टर के पास भी अपने प्रीडिफाइंड काफी सारे हैं।
तो हमें अलग से एल्गोरिदम या फंक्शन की क्यों ज़रूरत है, इसको समझते हैं। देखिए, जो एल्गोरिदम है उसमें सबसे पहले कौन कौन से फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है वो देखते हैं। हमारे पास सॉर्ट करने का एक फंक्शन है, रिवर्स करने का एक फंक्शन है, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने का है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने का है, और या किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अकरेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है। अब देखिए, ये जो जनरल फंक्शन है जो हमारे पास सॉर्ट, रिवर्स, मैक्स और मिन और काउंट के नाम से हमारे पास फंक्शन है, ये जनरलाइज एसटीएल एल्गोरिथम है। आप इसमें कोई भी कंटेनर पास कर सकते हो। ये लेफ्ट में जितने भी कंटेनर मैंने मेंशन किए हैं, आप किसी का भी जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर पास कर सकते हो। ये जनरल एल्गोरिथम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के अंदर खुद का कोई सॉर्ट और रिवर्स फंक्शन नहीं है। तो उस केस में अगर आपने वेक्टर सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, सॉर्ट और रिवर्स कहाँ से, एल्गोरिथम जो जनरल है उसमें आपने क्या देना होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस और लास्ट नोड का एड्रेस देना होता है। वो खुद आपको सॉर्ट और रिवर्स करके दे देता है। ऐसे ही अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे क्या हम एरे को भी सॉर्ट कर सकते हैं रिवर्स, यस कर सकते हैं। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। अगर हम जनरल एरे की बात करें, मैं एसटीएल एरे के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अगर हम नॉर्मल एरे की बात करें तो क्या हम उसके ऊपर एसटीएल अप्लाई कर सकते हैं, यस। कैसे, जितने भी एल्गोरिदम है इनको यूज करके। तो कैसे करेंगे, एरे को पहले किसी एक कंटेनर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेट्स से वेक्टर में, और वेक्टर का बिगिन और एंड दे देंगे हमारे ये सारे जो एल्गोरिदम है, चाहे वो मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना हो, चाहे काउंट हो, चाहे सॉर्ट या रिवर्स, राइट। तो ये जो है मेन हायरार्की है। आने वाली जो वीडियो सीरीज है उसमें मैं एक एक करके इन कंटेनर्स के ऊपर इनको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से समझाऊंगा, फिर उनका कोड समझाऊंगा, तो आपको इन डेप्थ डिटेल हो जाएगी इस सारे कंटेनर्स की। और साथ साथ में इंटरव्यूज में इन कंटेनर्स के रिगार्डिंग क्या क्या पूछा जाता है वो भी डिस्कस करूंगा। तो वो सारी चीज़ें आप डिटेल में आने वाली जो भी सीक्वेंस से वीडियोस आएंगी आप उनको एक्सेस करके वो जो नॉलेज है वो वहाँ से बिल्ड कर सकते हो। वन मोर थिंग, मैं जब कोड एग्जीक्यूट करूंगा तो मैंने दोनों तरीके का पैटर्न फॉलो किया है जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। सो लेट्स से मैंने कुछ जगह टेक्स्ट लिख के आगे उसको टर्मिनल में चलाऊंगा, उससे आपको टेक्स्ट और टर्मिनल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ऐसे ही मैं कभी कभी आपको VS कोड में कोड लिख के फिर उसको टर्मिनल में रन करूंगा, तो मोर और लेस आप कंफर्टेबल होंगे, राइट। और इसके लिए और क्या क्या फीचर्स चाहिए हमें, कौन सी कमांड चाहिए एसटीएल के जो कोड है उनको रन करने के लिए, वो मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टे ट्यून। एंड अगर कोई आपका फीडबैक है मेरे लिए कि हम आगे जाके कौन सी सीरीज और नई बना सकते हैं जो आपकी प्लेसमेंट में, जो आपके इंटरव्यूज में हेल्प करे, सो प्लीज लेट मी नो एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड असिस्ट you guys. And that is all for this video, and thank you so much and have a good day.